हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 21 दिसंबर और डे है सैटरडे। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:30 और नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका है और हम चाय लेके आ चुके हैं यहीं कमरे में। तो चल रहे हैं, पहले चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद टिफ़िन रेडी करेंगे। तो इस समय ना हमारे बच्चों के PE2 चल रहे थे। तो डोडो के तो हो चुके हैं और सुशांत के भी हो गए हैं, पर डोडो की आज छुट्टी है, सैटरडे इनका ऑफ रहता है, तो इनकी छुट्टी है और सुशांत को स्कूल जाना है। तो चाय पानी पी चुके, उसके बाद में हम आ गए थे किचन में और बनाने लगे हैं पालक की कचौड़ियाँ। तो आटा तो हमने पहले ही लगा के रखा था और अब हम बना देंगे कचौड़ी। आज सिर्फ सुशांत ही स्कूल जाएंगे, आज इनके पापा को भी नहीं जाना है, वो भी घर ही में रहेंगे, क्योंकि जो है कुछ काम है उनको थोड़ा आज यहीं लोकल में। तो यहीं मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहीं पे ऑफिस में उनको जाना है, तो इस वजह से आज वो यहीं पे जाएंगे जब उनका काम होगा। तो उनका भी कोई अभी ये फिक्स नहीं है कि हाँ सुबह सुबह ही जाना है, तो आज थोड़ा हमारा काम आराम से हो रहा है। तो पालक की कचौड़ी बनाएंगे तो यही ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा सबका, और जो है सुशांत स्कूल भी लेके चला जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ठंडी में ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं और हमारे बच्चों को पसंद भी हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाती हैं, लगभग लगभग 2 बार 3 बार बन ही जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे डो रेडी किया, ज़्यादा हो गया, रख दिया, तो नेक्स्ट डे भी बन जाती हैं या शाम में बन जाती हैं, जैसा जिसका खाने का मन होता है गरम गरम तो बना लेते हैं। और इसका आटा जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, लगा के अगर रख दो या बच गया, मतलब कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर रख देते हैं। बना के रखो तो ठंडी ठंडी ये सब चीज़ें वैसे भी नहीं अच्छी लगती हैं, गरम ही गरम अच्छी लगती हैं। और बाकी बच्चों की तो मजबूरी होती है कि चलो हाँ टिफ़िन में ले जाना है, तो ठंडी हो जाती हैं, खा लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो लगभग लगभग हमारी कचौड़ियाँ बन चुकी थी, बस यही सोच रहे थे जल्दी से काम निपट जाए, तो चलिए डोडो को कपड़े पहना दें और फिर सारे काम निपटाने के बाद जब छत पे जाएंगे तो उनको थोड़ी देर छत पे भी लिए जाएंगे, थोड़ी धूप लग जाएगी। ऐसे बच्चों को धूप नहीं मिल पाती है, जब छुट्टी होती है तभी इन लोगों को धूप मिलती है, नहीं तो फिर सुबह स्कूल चले गए और फिर शाम में आए तो फिर शाम में धूप हल्की हो जाती है। तो वही आके किचन में ये भी खड़े हुए थे और कह रहे थे जल्दी जल्दी मम्मा कर लीजिए, फिर सारे काम निपटा के हम लोग छत पे चलेंगे। इनको भी बड़ी शौक रहती है छत पे जाने की, क्योंकि अब बच्चे हैं तो कई दिन बीत जाते हैं, जाने को नहीं मिलता है, तो फिर बहुत खुश होते हैं जब लेके जाओ। और इस समय इन लोग के एग्ज़ाम चल रहे थे तो हमारे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम इन्हीं लोगों में बिज़ी थे। बस यही था कि हाँ चलो अच्छे से पेपर हो जाए, तो पहली जिम्मेदारी तो यही रहती है कि सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से निपट जाएँ, पढ़ाना लिखाना उसी में बिज़ी रहो। और मौसम भी ठंडा है तो थोड़ा बच्चों की भी तबीयत ऊपर नीचे लगी थी, तो इस वजह से नहीं ब्लॉग शूट कर पा रहे थे, बस बच्चों को ही टाइम दे रहे थे कि हाँ एग्ज़ाम्स हो जाएं, उसके बाद में फिर ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे। तो लगभग लगभग हमारी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं और सुशांत बाकी का जो आटा बचेगा उसको रख देंगे, फिर दोपहर में देखेंगे ताज़ी ताज़ी बना लेंगे। और हाँ, एक बात आपको बता दें कि अभी अभी हमारी मम्मी से बात हुई है, तो आज हमारी मम्मी ना हमारे घर आ रही, मतलब हमारे मम्मी पापा दोनों लोग। तो अभी हमने बच्चों को नहीं बताया है, और सुशांत को क्योंकि स्कूल जाना है और अगर उसको बता देंगे तो फिर उसका मन नहीं लगेगा स्कूल में, तो उसको मैंने नहीं बताया है। जब वो स्कूल चला जाएगा तब हम डोडो को बताएंगे। और बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कोई भी घर आता है तो खुशी तो मिलती ही है, और नानी नाना की तो भाई बात ही अलग है। तो वही मम्मी हमसे कह रही थी कि हम आ रहे हैं, लेकिन जो है सुशांत अब स्कूल जाएगा ही जाएगा, तो उसको नहीं बताएंगे, बेवजह परेशान नहीं करेंगे, लौट के आएगा तो खुद ही उसको पता चलेगा कि हाँ नानी नाना आए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत दिनों से आए भी नहीं हैं हमारे घर। और हम तो अभी वैसे मना कर रहे थे क्योंकि ठंडी है, परेशान होंगे, लेकिन वही रहता है ना कि बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर मम्मी पापा भी कहाँ मानते हैं। और सच में काफ़ी टाइम हो गया है, अचानक से ही इन लोगों का प्लान बना तो हमें बताया कि हाँ हम आ रहे हैं। पहले से कोई तैयारी नहीं थी कि हाँ आज जाना है, मतलब कल भी बात हुई थी रात में, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि आना है। तो देखिए सुशांत हो चुके हैं रेडी, इनको भेज देंगे स्कूल, इसके बाद में फिर
निपटाएंगे अपने घर के सारे काम। और हम सोच रहे हैं जब तक मम्मी पापा आएँ तब तक हमारे सारे काम निपट जाएँ, मतलब कपड़े वगैरह भी हम फैला दें। देखिए ब्रेकफास्ट दिया था इनको तो सुशांत ने आज ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, चना वगैरह भी ऐसा कैसे रखा है। जा रहे हैं स्कूल, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी दो खाने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं। और आज इनका स्पोर्ट है तो सॉक्स पहन के नहीं गए हैं, सिर्फ शूज़ पहन के ही गए हैं, क्योंकि जब इन लोगों का फर्स्ट पीरियड जिस दिन रहता है स्पोर्ट का ना, फिर ये लोग घर से मतलब सारे बच्चे प्लान करके आते हैं कि घर से हम लोग सॉक्स पहन के नहीं आएंगे, और उसके बाद में जब स्पोर्ट हो जाएगा उसके बाद में पहनेंगे। और सच बताऊं इतने गंदे सॉक्स कर देते हैं कि क्या बताऊं, यही मन करता है कि स्पोर्ट इन लोगों का कभी ना हुआ करे। लेकिन कभी ऐसा बोल दो कि तुम लोगों का स्पोर्ट ना हो ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, चिल्लाने लगते, बोलते हैं हफ्ते में 1 ही 2 दिन तो मिलते हैं स्पोर्ट के। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों का जब स्पोर्ट होता है ना, तो फिर इनका जो मतलब कोई वर्क नहीं कंप्लीट रहता या सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो फिर वो टीचर पीरियड ले लेती हैं तो उसमें चला जाता है। तो अगर कभी बोल दो कि तुम्हारा स्पोर्ट ना हो तो अच्छा रहे, तो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं। तो बस इन लोगों का ही नहीं, बड़े बच्चे भी हैं, मतलब जब हम जाते हैं लेने तो देखते हैं जिन जिन बच्चों के स्पोर्ट्स पीरियड चले जाते हैं, कोई टीचर ले लेता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे और काफ़ी चिल्लाने लगते हैं कि आज का पीरियड मेरा बेकार हो गया, चला गया। हर बच्चे का अपना अपना शौक़ होता है, बस यही लगता है कि हाँ चलो 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन। और छोटे बच्चों को वैसे ज़्यादा पीरियड मिल जाते हैं स्पोर्ट्स के, बड़े बच्चों को बहुत कम मिलते हैं, हफ्ते में 1 ही दिन कहो मिले, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब कहीं कोई टीचर ना ले ले तो ही मिल पाता है, नहीं तो फिर नहीं मिल पाता है। तो सुशांत के जाने के बाद फिर हम आ गए थे फटाफट सारे कपड़े लेके छत पे। और डोडो की यूनिफॉर्म वगैरह तो आज मैंने धुल दी थी, क्योंकि सुशांत की अब कल ही धुलेंगे। बाकी हस्बैंड के जितने सारे कपड़े थे वो सब धुल दिए थे, कपड़े तो ढेर सारे हो ही जाते हैं। और आज हस्बैंड घर में है तो फिर वही सुशांत को लेने जाएंगे, तो हमने भी अपने बाहर के स्वेटर वगैरह सारे धुल डाले थे। नहीं तो फिर 1 दिन धुलो चाहे 2 दिन धुलो, कपड़े मेरे उतने ही निकलते हैं, मतलब मशीन मेरी फुल की फुल ही रहती है पूरी, ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। बस यही था कि जल्दी जल्दी सारे कपड़े फैला दें, नीचे चलें, फटाफट खाना की तैयारी कर लें। और मम्मी लोग लगभग पहुंचने ही वाली हैं, तो डोडो वही हमसे कह रहा कि जल्दी हमको दिखाओ चल के, नहीं नानी नाना आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज ये। इतना खुश, बस करो, बस करो। कौन कौन? तो देखिए डोडो को जब से पता चला ना, इतना ज़्यादा खुश हो गए हैं कि पूछिए मत, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस यही इनको लग रहा है कितनी जल्दी नानी आ जाए। तो देखिए मम्मी हमारी आ चुकी हैं, मतलब गाड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ दरवाजे लेके आओ तो फिर निकालने में दिक्कत होती है। अगर कोई मतलब एक गाड़ी खड़ी कर दो, कोई दूसरी गाड़ी निकलती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हस्बैंड जो है गए हैं पापा को लेने, और मम्मी आ गई हैं, यहीं पास में ही गाड़ी खड़ी किए हैं। फाइनली आ चुके हैं पापा भी। तो हमने पापा को चाय पानी करवा दिया, उसके बाद में फिर हमने गरम गरम पापा के लिए कचौड़ियाँ भी बना दी। हमने सोचा चलो गरम गरम नाश्ता दे देते हैं, यही खा लेंगे, और मम्मी पापा दोनों लोगों को दे दिया। उसके बाद में फिर हम बनाने लगे हैं खाना। तो खाने में आज हम दाल चावल सब्जी रोटी ही बनाएंगे, क्योंकि पापा को हमारे सिंपल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यही बनाएंगे। तो दाल तो हमारी हो चुकी है, आटा वगैरह भी हमने लगा के रख दिया है, और दाल हमने फ्राई भी करके रख दी है। सिर्फ जो है हमको चावल बनाना है, सब्जी बनानी है, वो बना लेंगे फटाफट। उसके बाद में फिर चलेंगे छत पे। तो मौसम ठंडा है ना, तो नीचे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बस यही लगता है हाँ कितनी जल्दी सारे काम निपट जाएं और कितनी जल्दी हम लोग छत पर चले जाएं। तो नाश्ता पानी हो ही गया है सबका, और इधर खाना बन जाएगा। सिर्फ रोटी बनानी रहेगी, रोटी जब पापा लोग खाना खाएंगे तब गरम गरम सेक देंगे। तो अभी तो छत पे चलेंगे, बैठेंगे, उसके बाद में फिर आएंगे तब रोटी बनाएंगे। तो थोड़ी देर छत पे जाने के बाद उसके बाद में फिर आए, हम रोटी रेडी किए, और हमने पालक की सब्ज़ी बनाई थी और सूखी सब्ज़ी बनाई थी, दाल चावल रोटी बनाई थी, बाकी प्याज वगैरह कट किया था। पापा को हमारे अचार कम पसंद है, तो हमने हरी मिर्ची जो है फ्राई कर दी थी। खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे छत पे, मम्मी बना रही थी स्वेटर, वही हम भी बनाने लगे थे, और पापा लोग इधर उधर टहल रहे थे। ये सब करते करते ना पूरा दिन कब निकल गया, दिन का पता नहीं चला। और अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 3:30। मम्मी की जाने की भी तैयारी होने लगी थी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो
कोई आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जाता है तो बहुत बुरा लगता है, और ख़ासकर मम्मी पापा हैं तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हमारा व्लॉग इतना लेट आया उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने बीच में कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया था, और हमारे हिसाब से बच्चे पहले हैं उसके बाद में हम हैं, तो फिर छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर भाई टाइम तो देना ही रहता है एग्ज़ाम टाइम में ख़ासकर, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।